प्रश्न 19, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 40 डिग्री। यदि कोण बी और कोण सी की अर्धक रेखाएं ओ पर मिलती हैं तो सिद्ध करें कि कोण बीओसी बराबर 110 डिग्री। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। तो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर, देखिए कोण ए बराबर कितना है, 40 डिग्री है। कोण ए बराबर 40 डिग्री। और कोण बी और कोण सी की अर्धक रेखाएं, देखिए कोण बी और कोण सी की अर्धक रेखाएं का मतलब हो गया कि कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक। तो कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक कहाँ पे मिल रहा है, ओ पर। तो समद्विभाजक का मतलब हो गया कि कोण बी, देखिए कोण बी इसको कहेंगे और कोण सी ये पूरा को कहेंगे, कोण सी और कोण बी। अब ओ बी क्या कर रहा है, ओ बी जो रेखा है कोण बी को दो बराबर भाग में बांट रहा है। देखिए एक ये कोण हो गया और एक ये हो गया, दो बराबर भाग में बांट रहा है। उसी तरह ओ सी जो है कोण सी को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो यहाँ पे तीन कोण हो गया, देखिए कोण बी हो गया एक ये पूरा, और उसको आधा आधा कर रहा है। यहाँ पे दो कोण और है, कोण बी का जो आधा आधा कर रहा है, ओ बी क्या कर रहा है, कोण बी को दो बराबर भाग में बांट रहा है। उसी तरह ओ सी जो है कोण सी को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो दोनों रेखाएं ओ पर मिल रही हैं। तो सिद्ध करें कि कोण बी ओ सी, देखिए कोण बी ओ सी, इस कोण को कहेंगे कोण बी ओ सी, कितना 110 डिग्री। कोण बी ओ सी कितना होगा, 110 डिग्री। तो ये सिद्ध करना है कि कोण बी ओ सी जो होगा 110 डिग्री होगा। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। ठीक है, त्रिभुज का अगर तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। अतः कोण ए बराबर, तो कोण ए दिया हुआ है 40 डिग्री, तो कोण ए की जगह पे 40 डिग्री लिखेंगे। और कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण ए की जगह पे 40 डिग्री लिख लेंगे। या हम इसको अब इस तरह लिख सकते हैं, कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। देखिए कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 40 डिग्री को बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं इसको, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री में से 40 डिग्री घटा देंगे तो कितना आएगा, 40 डिग्री, ये 140 डिग्री आएगा। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना आएगा, 140 डिग्री। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 140 डिग्री हो गया। तो जब कोण ए 40 डिग्री है तो कोण बी और कोण सी का योगफल कितना होगा, 140 डिग्री का होगा। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए 1/2 कोण बी प्लस 1/2 कोण सी बराबर 1/2 गुना 140 डिग्री। तो कोण बी का आधा और कोण सी का आधा, जब कोण बी और कोण सी का योगफल 140 डिग्री, तो कोण बी का आधा और कोण सी का आधा का योगफल कितना होगा, 140 डिग्री का आधा, यानी तीनों को 1/2 से गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 1/2 कोण बी प्लस 1/2 कोण सी बराबर हो जाएगा
2 से 140 काटेंगे तो कितना आएगा 70। 70 दूना 140 होता है, तो 1/2 गुना 140 हो जाएगा 70 डिग्री। तो कोण बी और कोण सी का योगफल 140 डिग्री। तो कोण बी का आधा और कोण सी का आधा का योगफल हो जाएगा 70 डिग्री। 140 का आधा 70 होता है। अब देखिए कोण बी का आधा कौन होगा यहाँ पे? तो अब हम ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज BOC, देखिए इस त्रिभुज में अब हम देखेंगे त्रिभुज BOC। तो इस त्रिभुज में, इस छोटा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज BOC में उस OB क्या कर रहा है? कोण B को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो ये जो कोण बन रहा है इस त्रिभुज BOC के अंदर, देखिए ये जो कोण बन रहा है ये कोण B का आधा होगा। इसको नाम देंगे कोण OBC। देखिए इस कोण का नाम क्या देंगे? ये जो कोण बन रहा है इसको नाम देंगे कोण OBC। तो कोण OBC क्या हो गया? कोण B का आधा हो गया। और कोण OCB, ये जो हो गया कोण OCB, तो ये कोण OCB जो हो गया कोण C का आधा हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे तो कोण B का आधा को हम लिख सकते हैं कोण OBC, प्लस कोण C का आधा को हम लिख सकते हैं कोण OCB बराबर कितना लिखेंगे? 70 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज BOC में दो कोण का योग कितना हो गया? 70 डिग्री। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चाहे कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो लिखेंगे अब त्रिभुज BOC में, तो त्रिभुज BOC में लिखेंगे कोण BOC प्लस कोण OBC प्लस कोण OCB बराबर 70 डिग्री। तो देखिए हम लाए हैं यहाँ पे क्या? कोण OBC प्लस कोण OCB बराबर 70 डिग्री। तो इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे ये काम देगा। तो कोण OBC प्लस कोण OCB बराबर 70 डिग्री आ गया है। तो अब देखिए कोण BOC प्लस, अब कोण OBC प्लस कोण OCB, देखिए त्रिभुज BOC में कोण BOC प्लस कोण OBC प्लस कोण OCB बराबर 180 डिग्री होगा। हम यहाँ पे गलती से 70 डिग्री लिख दिए थे अभी, क्योंकि देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो त्रिभुज BOC में तीन कोण है, कोण BOC प्लस कोण BOC, कोण OBC, कोण OCB। देखिए त्रिभुज BOC में ये जो छोटा वाला जो त्रिभुज है इसमें तीन कोण कौन कौन है? तो कोण BOC हो गया जो कि 110 डिग्री हमको सिद्ध करना है। एक हो गया कोण OBC, ये जो कोण हो गया, और ये हो गया कोण OCB। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। अब देखिए कोण BOC प्लस, अब कोण OBC प्लस कोण OCB, ये दोनों के जगह पे 70 डिग्री लिख देंगे क्योंकि कोण OBC प्लस कोण OCB बराबर 70 डिग्री लाए हैं। ठीक है, कोण OBC प्लस कोण OCB बराबर 70 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण OBC प्लस कोण OCB बराबर, ये दोनों की जगह पे 70 डिग्री लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे पहला से ऐसा किए हैं क्योंकि इसको हम इसीलिए पहला लिखे थे। तो अब देखिए कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री यहाँ पे प्लस में है, तो 70 डिग्री को जब बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो यही सिद्ध करना था कि कोण BOC कितना होगा? 110 डिग्री होगा। तो कोण BOC बराबर 110 डिग्री। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।